वक्फ कानून को लेकर जो सुनवाई की उसके बाद दो प्रावधानों पर कहीं ना कहीं स्टे लग चुका है। सरकार की तरफ से यह वादा किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का गठन भी नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार को 7 दिन का वक्त इस पूरे मामले में दिया गया है कि आप अपनी भूमिका इसके बारे में रख सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी, लेकिन 2 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मुद्दे उठाए हुए हैं। कुछ मुद्दे सरकार को पूछे गए हैं, खास करके वक्फ बाय यूजर को लेकर, खास करके जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर। दूसरी तरफ लिमिटेशन एक्ट को लेकर याचिकाकर्ताओं को कहा गया है कि आपकी भूमिका, हिंदू सक्सेशन कानून वहां पर लागू किया गया है तो उसको लेकर आपकी भूमिका भी शायद नहीं मानी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे उठाए हुए हैं, सवाल उठाए हुए हैं, उसके जवाब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ याचिकाकर्ताओं को यह भी कहा गया है कि सिर्फ 5 याचिकाओं को सुना जाएगा। उनमें से ये याचिकाएं कौन सी होगी, ये याचिकाकर्ताओं को ही तय करना है। ऐसे सूरत में अब वक्फ कानून का क्या होगा? 8-8 घंटे दोनों सदनों में लंबी चर्चा होने के बाद अब वक्फ कानून पास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब इस पे क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ एक लड़ाई हिंसा के रास्ते बंगाल में सुलगाने की कोशिश हुई, दूसरी जंग जमहूरी तरीके से अदालत में लड़ी जा रही है। 2 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद अदालत ने 7 दिनों की मोहलत दी और सरकार से जवाब मांगा। संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल बजा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। कानून के 3 प्रावधानों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं करने की बात सरकार की ओर से अदालत में कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो अपना एक हफ्ते के लिए जो अंतरिम रोक लगाई है, वो इस चीज पे रोक लगाई है कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है और गैजेटेड है, उनको डी नोटिफिकेशन उनका नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष के वकीलों और नेताओं ने सुनवाई के बाद दावा किया कि अदालत से उन्हें बड़ी राहत मिली है और मामले की सुनवाई होने तक न तो वक्फ बाय यूजर संपत्तियां डी नोटिफाई होंगी और न ही वक्फ काउंसिल या बोर्ड्स में कोई नियुक्तियां होंगी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। दरअसल पिछले 2 दिनों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में वही सवाल उठे हैं कि सरकार कहती है कि वक्फ बाय यूजर में अगर रजिस्टर्ड संपत्तियां नहीं हैं तो वक्फ नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि 1923 से ही वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अदालत पूछता है कि 14वीं 15वीं सदी की मस्जिदों के पास रजिस्टर्ड डीड नहीं तो उन्हें डी नोटिफाई करना क्या सही होगा? इसी तरह सरकार कहती है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में सिर्फ 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य हैं। अदालत पूछती है कि वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम भी क्यों होना चाहिए? क्या हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट में मुस्लिम सदस्य रह सकते हैं? अगली बहस कलेक्टर की शक्तियों पर कानून कहता है कि सरकार संपत्ति और वक्फ के विवाद में कलेक्टर की जांच रिपोर्ट पर फैसला होगा। अदालत ने कहा कि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के बाद सिविल कोर्ट को फैसला क्यों नहीं करना चाहिए। कानून के इन्हीं प्रावधानों पर अदालत में सरकार से जवाब तलब किया गया है और इनमें सबसे ज्यादा जोर वक्फ बाय यूजर वाले प्रावधान पर है, क्योंकि भारत में अगर वक्फ के पास 8 लाख संपत्तियां हैं तो उसमें 4 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर वाली ही हैं, यानी वो रजिस्टर्ड नहीं है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।